अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम काशिफ है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग खानीवाल के साथ एक गांव में रहते हैं। मेरा एक ही भाई था जो कि मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैं कॉलेज जाता था और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता था। मेरे भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकूं। इन दिनों ही मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी होने वाली भा भी काफी खूबसूरत थी और किसी फिल्म की हीरोइन से कम न थी। मुझे मेरे भाई की किस्मत पर रश्क हुआ था। मुझे सब बातों का इल्म था क्योंकि मेरे दोस्त आपस में ऐसी बातें करते थे जिससे मुझे भी इस सब का अंदाजा हो गया था और इस काम में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। पर कभी ये काम करने का मौका नहीं मिला था। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी भाई की शादी हो रही है तो मुझे कहने लगे थे कि मेरे तो मज़े होने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आया कि शादी मेरे भाई की है और मज़े मेरे कैसे होंगे। इस पर वो कहने लगे कि मैं उन्हें मज़े लेते हुए देख सकता हूँ, इस तरह मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। मैं हैरान हुआ था क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। अब मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसा किया करूँ जिससे देख सकूँ। जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, इसकी पिछली रात को जब सब सो गए तो मैं अपने भाई के रूम की जानब गया और मैंने उसके रूम में एक सुराख कर दिया। वह सुराख अब इतना खल्ला था कि मैं अपनी एक आंख से अंदर का नजारा कर सकता था। मैंने उसे सही फिक्स जगह पर बनाया था और अंदर ही अंदर डर रहा था कि अगर किसी को मालूम हो गया तो ये इतनी शर्मिंदगी की बात होगी। अगले दिन भाई की शादी थी। मैं बहुत खुश था। भाभी को देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा था क्योंकि वो दुल्हन के रूप में और भी हुसीन लग रही थी। उनकी शादी की तकरीब मुख्तम हुई तो उसके बाद रुखसती का वक्त आया। मेरी भाभी रुखसत होकर घर आ चुकी थी। मैंने सूरख पर नजर दौड़ाई, उस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद मुझे मालूम हुआ कि घर पर बहुत से मेहमान हैं, जिसकी वजह से मेरी भाभी चाहती हैं कि वो पहली रात किसी होटल में गुजारे। मैं बहुत ही उदास हो गया था क्योंकि मेरा बुना बनाया प्लान खराब हो चुका था। मेरे भाई भी भाभी की बात मान गए थे और वो होटल ही चले गए थे, जबकि मैं इस सुराख को ही हसरत से देखता रह गया था। कल को मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहता कि मेरे से इतना छोटा काम भी नहीं हो सका था। मैं अब परेशान होने लगा था। मैंने सोच लिया था कि कॉलेज से छुट्टी कर लेता हूँ, इस तरह बच जाऊंगा। कुछ दिन बाद मेरी भाई भी वापस घर आ गए थे और वो बहुत खुश भी थे। मैं समझ गया था कि उन्होंने एंजॉय किया है, पर मुझे आज रात का इंतजार था क्योंकि आज मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। जैसे ही मेरी भाभी अपने रूम में चली गई थी तो मैंने सब घर वालों के सोने का इंतजार किया और अपने रूम से निकलकर भाई के रूम के बाहर चला गया। मेरे भाई के रूम के दरवाजे पर वो सुराख था जिससे अब रोशनी निकल रही थी। मैंने जल्दी से इस सुराख में देखा तो अब वहां पर मैच हो रहा था और दोनों एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर मुझे भी बेचैनी सी होने लगी थी। मैं पहली मर्तबा एक हसीन लड़की को इस तरह देख रहा था। मेरा दिल किया कि काश मैं भी ऐसी ही हसीन लड़की के साथ मैच खेलता, पर अभी मेरी शादी में बहुत टाइम था। कुछ देर बाद ही मेरे भाई ने बस कर दी और उन्होंने वो छोटी लाइट भी बंद कर दी थी। मैं जान गया था कि ये फिल्म तो खत्म हो गई है। मैं वापस अपने रूम में चला गया था। अब मेरा रोज का मामूल था। मैं जब भी सब सो जाते तो रात को इसी तरह छिप कर देखने लगता था। मेरे अंदर की बेचैनी रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरी भाई भाभी हनीमून पर चले गए थे। मैं फिर से बोर हो गया था, पर उनके दरवाजे के नीचे में एक और सुराख कर दिया था जिसकी मदद से मैंने खुद को सुकून देने का सोचा था। अब मैं उन दोनों की वापसी का मुंतजर था ताकि जैसे ही वो दोनों वापस आए तो मैं फिर से उन्हें देखकर इस बार खुद को भी सुकून दे सकूं। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया था कि कैसे मैं ये सब देखने में कामयाब हो गया था। मेरे दोस्त भी हैरान थे कि मैं ये सब कैसे हो गया था, पर मैंने उन्हें ये ना बताया। वो समझने लगे कि मैंने उनके रूम में कोई खफिया कैमरा लगाया होगा। मैंने उससे कोई बात न की। कुछ दिन के बाद वो दोनों वापस आ गए तो मैं फिर से शुरू हो गया था और वही हरकत करता था, लेकिन इस बार मैंने खुद से भी शुरू कर दिया था। ऊपर वाले सौराख से मैं अंदर का नजारा करता और नीचे वाले से मैं खुद को सुकून देकर अपनी तलब भी कम करता था। ये सब करके मेरे अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी, पर मेरे भाई ने जल्दी से काम किया
और वो दोनों सोने लगे थे। अंदर की लाइट भी बंद हो गई थी। हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में पार्ट 2 आ जाएगा।